हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स लर्निंग पॉइंट। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। दिस चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड इज़ अबाउट द ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन। ये चैप्टर ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है। Albert was born on 14th of March 1879. एल्बर्ट का जन्म 14th of March 1879 को हुआ था। His mother thought Albert was a freak because his head was too large. एल्बर्ट की माँ को लगता था कि एल्बर्ट फ्रीक हैं, फ्रीक यानी अजीब, क्योंकि उनका सर बहुत बड़ा था। He learned to speak very late. एल्बर्ट ने बोलना भी बहुत देर से सीखा था। His headmaster once said he will never make a success at anything. हेडमास्टर ने एक बार कहा था एल्बर्ट के लिए कि एल्बर्ट कुछ भी कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने वाले नहीं हैं। But he was not a bad child. लेकिन वो एक बुरे बच्चे नहीं थे। He continued his education from Munich and then Switzerland. एल्बर्ट ने पहले अपनी एजुकेशन म्यूनिक से और फिर स्विट्ज़रलैंड से पूरी की। He graduated and started working in patent office in Bern. उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और बर्न नाम की जगह पर पेटेंट ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया। वहाँ पेटेंट ऑफिस में काम करने के साथ साथ वो अपना फिज़िक्स के फील्ड में रिसर्च वर्क भी जारी रखे हुए थे। His famous theory of relativity published in 1905. उनकी एक थ्योरी है, बहुत फेमस है, रिलेटिविटी की थ्योरी, आप बच्चों ने भी पढ़ी होगी, E=mc²। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश हुई थी 1905 में। He never looked back and continued working in the field of physics. उन्होंने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा, बल्कि फिज़िक्स के फील्ड में हमेशा आगे काम करते रहे। Einstein married Mileva against his mother's wish and had 2 children, but it all ended in a divorce and then he remarried. अपने पर्सनल फ्रंट पे आइंस्टीन ने अपनी माँ की मर्ज़ी के खिलाफ मिलीवा से शादी की, 2 बच्चे भी हुए, लेकिन सब कुछ एक डिवोर्स के साथ ख़त्म हो गया और उसके बाद उन्होंने दोबारा शादी कर ली। He received Nobel Prize for Physics in 1921. उनकी पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी होता रहा, इसके साथ साथ उन्होंने अपना फ़िज़िक्स का रिसर्च वर्क कभी नहीं छोड़ा और उन्हें फ़िज़िक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला 1921 में। Einstein was deeply shaken by destruction caused due to atom bomb exploded in 2 cities of Japan, Hiroshima and Nagasaki. जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर जब एटम बॉम्ब गिराया गया तो वहाँ होने वाली तबाही से आइंस्टीन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, उनके ऊपर बहुत दुष्प्रभाव इसके रहे। वो कभी नहीं चाहते थे कि साइंस जो है वो लोगों के डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ की जाए। He then campaigned for peace and democracy in the world. उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया में कैंपेनिंग की कि पूरी दुनिया में शांति और लोकतंत्र की स्थापना हो। He died in 1955 and is celebrated as a visionary, a world citizen and a great scientist. उनकी मृत्यु 1955 में हुई और आज भी वो एक दूरदर्शी व्यक्ति, विजनरी, एक वर्ल्ड सिटीज़न और एक महान साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय स्टूडेंट्स।